हाँ क्या है? The graph between displacement and time for a particle moving with uniform acceleration is n. आगे चलो। ये तो यार इजी है, सोचो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जिसके बीच में ग्राफ बनाना उसके बीच में कोई इक्वेशन लगा सकते हैं। अरे एक ग्राफ किसके बीच में बनाना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो एक्स और टी ना, एक्स और टी के तो ऐसे बनेगा वो, वैसे जाता रहेगा कैसे? नहीं कम पड़ी। अरे इक्वेशन बताओ पहले, कौन सी इक्वेशन है? अच्छा कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? ऐसी कोई यूटी प्लस हाफ एटी। बस ये लग जाएगी ना, ए टी क्या है स्क्वायर ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगी कि नहीं? तो ये एक्स और टी के बीच में कैसा ग्राफ है, क्या है ग्राफ, ऐसे करके बनाना वो। कैसा ग्राफ? बस और क्या बताया नहीं था? अच्छा तुम्हें नहीं बताया था? अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशनशिप s = हाफ x स्क्वायर से आता है, उसमें स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर वाला पैराबोला होता है। और ये पैराबोला अगर बनेगा हाँ फिर कम भी तो डिस्प्लेसमेंट वापस से तो स्ट्रेट लाइन बनती है, पैराबोला तो घूम के वापस भी आता है ना, तो पैराबोला बाहर जाता है मतलब पैराबोला तो घूम के वापस भी आता है ना। घूम के वापस कैसे आ जाता है यार? पैराबोला तो ऐसे चलता है जैसे अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा पैराबोला में, हाँ तो वापस भी तो आएगा, बट हमारी अगर एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में जाती है वापस नहीं अगर ये पैराबोला यहाँ ऐसे बनता है देखा नहीं सर्कल बन जाएगा तो इधर देखो इधर, हाँ पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला होगा नहीं होगा? होगा होगा। मैं बताता हूँ, अगर एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया तो वो पैराबोला है, दोनों वेरिएबल का स्क्वायर आ गया तो फिर वो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, वो सब में जानने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल का पैराबोला आ गया तो, एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया तो पैराबोला बस। और दोनों नॉर्मल आ गए तो नॉर्मल मतलब लाइन, लीनियर लाइन, बस। ये मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, तुमने लेक्चर देखा वो? हाँ देखा। एक बार देख लेना, 3 ही तो लेक्चर हैं। हाँ ठीक है। हाँ और बोलो ग्राफ और बताओ। और भाई एक 18 क्या है 18? मेरा a body starts from rest हाँ and travel as meter in second। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, एक टॉपिक रह गया, वैसे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है लेकिन लोग पढ़ा देते हैं उसको, तो मैं ही पढ़ा देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। क्या मतलब है इसका? सपोज एक कोई गाड़ी है, वो स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 जहाँ से स्टार्ट हुई, तो आगे जाके t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 ऐसे होता रहेगा। तो मैं बोलूँगा थर्ड सेकेंड का क्या मतलब होता है? कि उस पूरे मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच में जो है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट। पहला सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, दूसरा सेकेंड 1 से 2 तो तीसरा, 2 से 3, तो nth सेकेंड कहाँ से कहाँ होगा? 1 से n-1 से n तक। सही है कि नहीं? सही है। n-1 8वां सेकेंड कहाँ से कहाँ होगा? 7 से 8वां 20वां, 19 से 20 तो nth n-1 n, तो nth सेकेंड के लिए n जो t होगी, t होगा n-1 से n तक, इसके बीच में जो टाइम होगा उसको बोलेंगे nth सेकेंड। सही है कि नहीं? हाँ ये nth सेकेंड है। तो इस दौरान मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम में कितना चला, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बस, तो उसको निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला तो डिराइव कर रहे हैं ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, अगर नॉर्मली हो जाएगा, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन लोग एक फॉर्मूला बना के छोड़ देते हैं, तो हाँ होता है, हाँ पूरा डिराइव ना करना पड़े इस वजह से। पूरा डिराइव में कुछ है ही नहीं यार। देखो ये डिस्टेंस निकालना है हमको, क्या करें बताओ, क्या करें? ये टोटल निकाल लो, इसको बोल दो कि एक्स एन, कि टोटल कुछ चला वो एन तक चला, कितना चला एक्स एन, क्या होगा? एक्सेल होगा u tn, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u भी ले लो,
UTN तथा AN स्क्वायर। हाँ UTN बस हाँ टी कहाँ से आ गया, एन, हाँ UN यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, वो टी की जगह एन रखेंगे, UN plus half यू एन प्लस हाफ ए, बस। और ये निकाल लो यहाँ तक का, इसको बोलो एक्स एन माइनस वन। UN -1 ये डिस्प्लेसमेंट पूरा है एन सेकंड तक का, और ये है n सेकंड से 1 सेकंड पहले तक। हाँ एन शुरू से एन माइनस वन तक का कितना, -1 हाँ और UN -1 का स्क्वायर। ए, n-1 का बस। अब वो निकाल लेंगे बीच वाला, ये कितना हो जाएगा, एक्स एन एथ, एक्स एन टी एच मतलब एक्स एन एथ क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस, XN -1 ये तो उसको माइनस कर दो उनको यार, क्या है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसको भी सॉरी माइनस, ये भी -u खोल लो ना इसको, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको भी खोल लो स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस वन, अब ब्रैकेट खोल लो, क्या आ जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर बाय टू, और साथ में माइनस वन प्लस, सॉरी एक मिनट, हाँ ए बाय टू माइनस ए बाय टू प्लस ए एन, टू टू तो कट गया। अब देखो यहाँ पे हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, कहाँ गया यू एन, ये रहा, बस हो गया, एक फॉर्मूला सा बन गया। ये क्या आ गया, यू प्लस ए एन माइनस ए बाय टू। अब ए बाय टू कॉमन ले लो, यू प्लस ए बाय टू, टू एन माइनस वन, और एलसीएम में हो जाएगा ये, ए बाय टू कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम सीधा भी लगा सकते हो, ये लेकिन डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्टेंस का नहीं है। बुकों में लिखा रहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, वो गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की होगी यार। मान लो घूम के वापस, मान लो आगे से घूम के वापस आ गया, तब वो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, अब तो हो गया ना, हो गया, हाँ एन की वैल्यू डाल दो जो भी, ये इस पे था 18, ठीक है। और बताओ, और हो गए बाकी सवाल, 19 रहेगा ना, मेरा x by 40 आ रहा है। 19 का क्या आ रहा है, आंसर इसमें b दे रखा है, मेरा a आ रहा है। देखो 19वें का ठीक आ रहा है, इसका आ रहा है, लेकिन वही देखो रिलेटिव वैल्यू अगर हम इस साइड पॉजिटिव लेंगे तो हाँ। इस साइड जो जा रही है नेगेटिव होगी ना, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा ठीक अच्छा तुम्हारा ठीक है, चलो मैं करके देखता हूँ। इसको नॉर्मली देखे तो ओरली हो सकता है कि एक अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें एक पे चढ़ जाए तो दूसरी की स्पीड 20 हो गई, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, और x वो है हाँ, डिस्टेंस, क्योंकि क्रॉसिंग में पूछा है ना, तो x डिस्टेंस, x थोड़ी होगा, 2x होगा ना, एक पे छोड़ क्रॉसिंग करने के लिए तो अपना डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस सेम तो है, दोनों x मीटर लॉन्ग है, तो एक पे चढ़ गए, ये वो तो स्टेशनरी हो गई, वो तो मूव नहीं करेगी, तो दूसरी वाली वही जो x नहीं करेगी, तभी तो क्रॉसिंग होगी। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या है, क्या है, हो क्या रहा है, 20 आ गया। विशु बताओ क्या क्या है, क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, ईच की लेंथ x मीटर है, x मीटर और, हाँ x मीटर x, हाँ, और दोनों वाली डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है फिर, और हमें जिसकी दोनों की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड,
20 मीटर पर सेकंड है, हाँ ये भी 20 मीटर। फिर हाँ, हमें टाइम निकालना है क्रॉसिंग का। दोनों की लेंथ सेम है एक्स एक्स, और दोनों की स्पीड सेम है 20-20, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें बताना है क्रॉसिंग का टाइम क्या होगा। एक पे चढ़ जाओ, मान लो इस पे चढ़ जाओ, चलो ऊपर वाले पे चढ़ जाएगा। चलो ठीक, इस वाले पे चढ़ जाओ। हाँ तो अब ये रुक गया, तो इनिशियल वेलोसिटी और दोबारा वो डायग्राम, वाली को ए मान लो। इस पे चढ़ गए तो ये रुक गया, हाँ ए मान लो, हाँ बी, ए, और बी की फिर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमको, क्यों? हाँ हाँ, तो वो बीजी माइनस एजी करके निकल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हम ए पे चढ़ गए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बस। अब ये कितना है, ये तो निकालना पड़ेगा, ये कितना है? बी माइनस 20 -20 है, माइनस 20 -20 तो -40, हाँ ये आ रहा है। यही आ रहा है ना? मतलब ये चल रहा है 40 से, ये तो बोल सकते हैं, इसको लगेगा कि ये चल रहा है 40 से, किधर? इस तरफ 40 से चल रहा है। तो अब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम है, ये तो बताना ना। अब देखो ये क्रॉस कब करेगी, इधर देखो, ये यहां से चलेगा, क्रॉस कर, मतलब जब क्रॉस हो जाएगी 2x आ जाएगा। तो 2x चलना पड़ेगा ना उसको, x, ये जो ड्राइवर है बी का, ये कितना चलेगा, x x, तो 2x डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और स्पीड तो उसकी 40 है, और टाइम कितना लगेगा, t जो x/20 आ रहा है यार, इतना टाइम लगेगा, सही है कि नहीं? 2x की लिया। क्यों नहीं लिया? तो डायग्राम बनाया, दिखाओ, ये कहाँ डायग्राम, ये कोई, ये यार कैसे, नहीं 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 नहीं, मेरा वाला डायग्राम ज्यादा सही है कि नहीं है? मैंने तुम्हें करके दिखाएगी, देखो कैसे क्रॉसिंग हो रही है। और बोलो, हो गया? एक्सेलरेशन दिया नहीं ना, कि बस स्पीड दे रखी है। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 108, 108 किलोमीटर। उसको उससे कर लो 5/18 से कर लो, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 108 है ना, 18 से कटेगा 6, 18 6, 30 हो गया, 30, हाँ 30 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब इसमें चल रहा है वो 30 से ही चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक मारता है, और 45 मीटर जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 30 ही तो होगी, पूरे रास्ते 30, टोटल डिस्टेंस 395। चलो अब डायग्राम यही बन गया। अब मीटर पर सेकंड में कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, अब ट्राई करो, टाइम दे रखा है, हाँ बाद में तेरे टाइम निकलेगा तो मैं ऐड कर। टोटल टाइम निकालना है, हाँ हाँ निकालो, बीच वाला टाइम निकालना है, बीच वाले का पता नहीं है, टोटल टाइम निकालना है हमें। अभी टोटल इधर इधर वाला तो टाइम निकल जाएगा, बीच वाला तो नहीं है। आ जाएगा भैया, बस दो टाइम। करो करो, कुछ तो करो, इसका भी तो यूज करो, 395 जो दे रखा है, 395 माइनस 45 तो वो लगा देगा। हाँ हाँ करो करो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का चीज हो गया, बी प्लस यू प्लस 8। आ गया। हाँ जाएगा 8 सेकंड, कितना 8 सेकंड। 8 तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है।
17/2 आ रहा है फिर तुक्का थोड़ी मारेगा 17.2 पूरा सॉल्व कर देंगे। टोटल टाइम निकालना है ना, तो तुम वो भी तो ऐड करो, सारे टाइम ऐड करो, पिछला 5 5 भी तो ऐड करोगे और बीच वाला टाइम निकाला, बीच वाला टाइम का वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होगी वो तो लिखा अरे नहीं है, वो लिखा नहीं percentage है, दे रखा लेकिन दे रखा है यार, आफ्टर मेरा दैट particular- इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मूव कांस्टेंट कब हमें तो वेलोसिटी पता से ही नहीं मूव कब करने चला। के तो बाद यही नहीं बताया ना उसने, अच्छा वो तो निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते ट्विस्ट है उसमें। हैं। ओके वो भी निकाल सकते उसने बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी चला और उसके बाद रुक गया रिटार्डेशन के साथ, तो मतलब कितनी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी यही नहीं पता। हैं। तो बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले वाले का और आगे वाले का दे देंगे। हाँ ठीक है। देखो ये टाइम तो पता ही है, इसमें तो क्या करना है, डिस्टेंस भी निकाल लो, डिस्टेंस क्योंकि जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता ना, निकाल है 30 है ना ये निकल जाएगा, हाँ x ले लो, तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, हाँ ए तो पता ही नहीं है, नहीं v वाला आ जाएगा v plus u plus 80 लगा v स्क्वायर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, u प्लस ए टी, तो v कितना है 30, हाँ u जीरो तो a इंटू 5, तो a की वैल्यू 6 आ गई, हाँ हाँ तो अब s plus u plus half it is हाँ u जीरो है हाफ a टी स्क्वायर तो 25, 25 तो 2 से कट गया 3, 75 आ गया, ये 75 है, वो 45 है, ये कितना हो जाएगा, 75 50 हो गया 120 100 275 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 275, हाँ तो इसका फिर को निकाल लो भैया 75 by 30 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो 275 इक्वल टू स्पीड कितनी है 30 इंटू ये t1 ले लो टाइम t1, तो कितना, हाँ तो कितना हो गया ये, पॉइंट में है हाँ जो भी आएगा कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 9.1 ऐसा है। और वो टाइम भी तो पता होना चाहिए, हाँ कोई बात नहीं पहले निकाल लो, किससे कटेगा, 5 से तो कट गया, 5 से 5 6 5 9.1 6 9.16 9 6 9 जो 54 9.1 9.17 7 जो भी आ रहा है, 76 लेते हैं। ठीक है, टाइम आ गया, अब वो वाला टाइम निकाल लेते हैं, अरे स्पीड तो वाला पता ही क्या है, था वाला टाइम? यहाँ पे स्पीड पता है, हाँ यहाँ से ब्रेक लगना शुरू है, कुछ तो एक्सेलर 17.17 कुछ तो एक्सेलरेशन रिटार्ड कुछ तो होगा, 17.17 और यहाँ पे जाके रुक गया, बस नहीं वो लगा लो ना, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका वजह तो 0 माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2a1 45, सही है, माइनस 900 अपॉन 90, 10 आ गया माइनस 10, भैया इसमें मतलब 3 आ रहा है इसमें आ गया ठीक है, माइनस हाँ, अरे v इक्वल टू यू प्लस टी लगा लो यार, v इक्वल टू यू प्लस 0 इक्वल टू यू कितना है 30, माइनस a1 मतलब 10 इंटू t2 ले लो उसको, हाँ सही है भैया 3 आ गया, 5 plus 3 8 टोटल टाइम 17.12 17 17.17 हाँ 2 सबको ऐड कर दो, 9 3 12 12 5 17, तो 17.2 आ गया लगभग, तो ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था, ये था लेकिन बस वो बीच तो में लैंग्वेज सही है उसकी, अब हाँ इंग्लिश हमारी खराब, इंग्लिश की बात नहीं है, तुमने सोचा कि कांस्टेंट वेलोसिटी गलत दिख दिया, वो मतलब जैसे 108 पे आया उसने बताया नहीं ना, उसने बताया नहीं कि मतलब थोड़ी कितनी देर के लिए कांस्टेंट है, हाँ और सम टाइम लिखा होता है इसमें तो पता चल वो जाता हमें टाइम रुक वैसे लिखना चाहिए फॉर सम टाइम, हाँ फॉर सम टाइम लिखना बट उसके बिना भी सही है वो चाहिए, ठीक ऐसा कोई है कौन है है, और दिखा दो। आ गया आ गया आंसर, 75 75 मीटर पर सेकंड
क्यों आ रहा है कि नहीं? डायग्राम बनाओ ना। अरे छोड़ो ना, अपना देखो यार, ऐसा थोड़ी है सॉल्यूशन दे। दोनों बॉल 18 सेकंड बाद मिली, तो पहली बॉल ने जो 18 सेकंड लगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो दूसरी को भी 18 लगेगा, 12 लगेगा, उसको 12 मिलेंगे ना, 18 वही ये कंफ्यूजन हो रही, 12 लगेगा ना उसको 12 मिलेंगे, 12 सेकंड मिलेंगे। फिर हो जाएगा, ये कंफ्यूजन हो रही है, उसको 18 लगेगा 12। मोशन कहाँ से शुरू हुआ? जब पहली बॉल को फेंका गया, फेंका गया तो टाइम छोड़ा गया। टाइम तो वहीं से शुरू हो गया। हाँ। इस वाली बॉल को ड्रॉप किया, टी इक्वल टू 0 पे ही तो किया होगा। हाँ ठीक है, मतलब जहाँ से सारा एनालिसिस शुरू हो जाता है वहीं टी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमने इसको ड्रॉप किया तो टी इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको छोड़ा, फिर कितने 6 सेकंड बाद एक और 6 सेकंड के बाद, अच्छा 6 सेकंड के बाद एक और बॉल को ड्रॉप छोड़ा है, फेंका गया। फेंका गया, वी वेलोसिटी v वेलोसिटी से, टाइम 6 तो सेकंड कहीं पे जाके वो मिल गए। 18 सेकंड बाद टी इक्वल टू 0 कहाँ पे था? ए को छोड़ा गया था, तो ए का टाइम क्या होगा? ये का उसने टाइम बोला कि यहाँ पे 18 सेकंड हो गए। पूरे 18 सेकंड लगे, एक को पूरे 18 सेकंड लगे। हाँ, को 12 सेकंड। ए का टाइम हो गया 18, और 6 सेकंड बाद छोड़ा गया बी को, तो उसको 12 सेकंड लगे। हां ये कंफ्यूजन हो रही है, मुझे कि 18 लेंगे कि 12, तभी नहीं होता। तो टाइम फॉर बी 12 सेकंड। हाँ ठीक है। अब लगाओ यार इक्वेशन, दोनों जब ये मिलेंगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। हाँ, क्योंकि एक ही पॉइंट से छोड़े हैं और एक ही पॉइंट पे जाके मिल गए हैं। जो भी ले लो डिस्प्लेसमेंट, एच ले लो, पहले हम ए का लेंगे क्योंकि ए में सब कुछ गिवन है तो आ जाएगा। नीचे पॉजिटिव ले लो, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सब पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी हाँ, नहीं। yes। हाँ, तो ए के लिए लिखेंगे एच इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है का, तो हाफ 5 टी स्क्वायर, हाफ जी 5 into 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 5 into 18 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो जी ले लेना 5 into 18 का स्क्वायर। तो हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, तो v इंटू 12 प्लस हाफ, क्यों? क्योंकि उसका टाइम तो 12 है ना। तुमने इक्वेशन बनाई थी, फिर क्यों नहीं बनाई? मैं दूसरे वाले बी के लिया। तुम बताओ क्या लेंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट h होगा, हां क्या होगा आगे बोलो। 20 मीटर छोड़ा उसको, फिर और टाइम 12 होगा फिर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, तो क्या लिखेंगे? हाँ ठीक है। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी v है ना, तुम ये मत सोचो ना कि इनिशियल वेलोसिटी u होती है, उसने v दे दी यार। हमें तो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, वो तो ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है। v इंटू 12 प्लस हाफ हाफ into 10 into जी इंटू 12 का स्क्वायर। अब क्या करें, इक्वल कर दो दोनों को, हाँ ठीक है। तो ये 5 इंटू 18 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू वी प्लस 5 इंटू 144 होता है, जो भी है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 माइनस 5 इंटू 144, तो 5 बाहर ले लेंगे, 5 बाहर ले लो, माइनस करके कितना आ रहा है? वहां से क्या आ रहा है 180 टोटल, 180 आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई करके अब नीचे 12 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, हाँ, तो कट के कितना आ गया फिर? 15 आ जाएगा। 6 2 6 30 15, हाँ 15 आ गया, 15 पंजे 75 आ गया। विशु क्या बोल रहा हो बताओ? दोनों सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन है ए बी। और ए आगे है, नहीं अभी सेम सेम है मतलब हाँ ए हेड हाँ ए हेड ए आगे है, अब पता नहीं कितना आगे है, नहीं पता। कितना वैसे 400 मीटर की लेंथ है ना, फिर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर से दोनों चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन। तो उसको उसमें कर लो मीटर पर सेकंड, 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर जो बी है बी के ड्राइवर ने उसने सोचा ए को ओवरटेक करना है, उसने एक्सीलरेट करा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा
ठीक है, तो उसने सोचा कि इसको ओवरटेक करना, तो उसने एक्सेलरेशन देना शुरू कर दिया। 1 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए है ये। हाँ, फिर 50 सेकंड बाद जो भैया ड्राइवर बी है, एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा ना ये। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी। फिर 50 सेकंड बाद उसने बी वाला ड्राइवर ने ए वाले के ड्राइवर को पूरा ओवरटेक कर लिया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, डायग्राम में बी का आगे पीछे वाला पार्ट ए के आगे बस वाला बस पार्ट बस, के आगे। हाँ ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये तो चलेगा इधर, हाँ, ए वाला यहाँ होगा कहीं, बी वाला और आगे इसके जस्ट आगे। आगे हो जाएगा बी। हाँ, ये हो गई ओवरटेक पूरा, लेकिन इस पूरे में लगा कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड। 50 सेकंड। 50 सेकंड। तो टाइम उसने 50 सेकेंड दे रखा। ऑर्डिनल डिस्टेंस निकालना बिटवीन बिटवीन देम, हाँ, देम कौन? निकालना देम कौन है? ये ए और बी के बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस था मैं वो निकाला। उसने उसने दो आ लोग, गया डिस्टेंस आ गया आ गया आंसर? आ गया कितना है? बताओ बता दो बता दो। 850 अच्छा, किसके बीच में डिस्टेंस? जो इसके मतलब बी और ए के बीच में स्टार्टिंग में था। ये वाला? हां अच्छा 850 प्लस 400 होगा शायद। अच्छा, उसने x इसको और बीच के डिस्टेंस को एक्स ले लो, कोई बात नहीं। उसको वही तो आया यही जो एक्स है इसकी बात कर रहा हूं। ऐसी बात कर। ओवरटेक में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट लगेगा वो x प्लस 400 प्लस 400 लगेगा। 400 भी तो प्लस होगा। 400 की प्लस करा है और जो वो वाला डिस्टेंस तो ये 800 प्लस x हो गया ना। 550 तुमने रिलेटिव से किया है ऐसी? ऐसी की? ऐसे ही करो। क्या मैं कैसे करूं बताओ तुम लोग? भैया हमने मतलब एक मिनट भैया हमें इसके बी के आगे से जो A नहीं, के एक बार पीछे बताओ, वाला उसने है, पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम बोला है ना। अच्छा देम कौन है? देम मतलब 850 प्लस 400 अरे distance- ड्राइवर्स देम कौन है? ड्राइवर्स ड्राइवर्स नहीं है। किसकी बात कर रहा है? ड्राइवर की बात कर रहा है? बात किसकी कर रहा है? ड्रेन में भी लिखे हुए उसने, ब्रशेस ब्रशेस जो लास्ट वाला पार्ट बंदों के नाम लिखे, मतलब बता रखा है ना कौन है वो। ड्राइवर है, गार्ड है, एक का ड्राइवर है, एक का गार्ड है। बी का गार्ड। हाँ तो एक का पीछे का आगे गार्ड तो पीछे खड़ा होता है ए का ड्राइवर, ए का गार्ड है। नहीं ए का ड्राइवर बी का गार्ड। हाँ, इन दोनों की बात कर रहा है ना। वो पीछे और आगे ए का ड्राइवर और बी का गार्ड की बात कर रहा है ना। वो बोल रहा है कि जब बी का ड्राइवर, बी का गार्ड ए के ड्राइवर के ब्रशेस पास बोल रहे हो तो कि बगल से B का निकल रहा है। पीछे तो बी वाली ट्रेन का पीछे वाला पार्ट और वाली ट्रेन के आगे वाला पार्ट ये, हाँ। 750 1250। फिर 1250 हो जाएगा, फिर 1650 आएगा। हाँ, क्योंकि दोनों 400 400 करेंगे ना हट जाएंगे 1650 आ गया ना फिर आ गया तो 1250 ना आंसर तो अब पीछे आया हुआ है। अरे आंसर मत देखो यार, मैं बताता हूँ। देखो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब हम एक्स ले लेते हैं, चलो, हमें पता नहीं है। कर लो बात, करो। रिलेटिव से करूँ मैं? हाँ, हाँ, रिलेटिव से कर। किलोमीटर में मीटर में चले हाँ ये तो मीटर मीटर। मीटर ये बी है और ए, 1250 किस पे चढ़ जाऊं तुम बताओ, बोलो किस पे बी खड़े? पे चढ़ जाओ। ए भी करना हो। अरे चलो ए पे चढ़ जाओ। ए पे। ए रुक गया। हाँ, हाँ, ए अब रुक गया। हमको निकालना है सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ, तो मेरा तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। बी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू बीजी वेलोसिटी, माइनस एजी। हाँ क्या हो जाएगा बोलो? तो बीजी कितनी है? 20 20 माइनस 20 0 आ जाएगी। 20 माइनस 20 जीरो आ गई, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 20 थी, उसकी भी 20 थी, तो जीरो कट गया। 0 अब एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, 1 है इसका, तो 1 1 आ रहा है। ये 1 लिया गया इसने। अच्छा, इस तरफ पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। 1 माइनस 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो 1। तो इसको ये लगेगा कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और इसका एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड। हाँ यही है। अब ये नया डायग्राम बना दिया हमने जिसमें कि इसको ये लगेगा और इसके बीच में डिस्टेंस तो x ही रहेगा। हाँ, वो निकालना है। अब चल ये रहा है, तो ओवरटेक करने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा ना। क्या निकाला हुआ है? क्या निकाला हुआ है हमने? हमें निकालना ये तो तो बोल बी दो पूरा डिस्प्लेसमेंट करेगा हाँ वो x plus 800 होगा ना, हाँ क्योंकि हाँ x plus 400 plus 400 हाँ हाँ, तो
टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, आगे हमें 1250 आ रहा है। u पता है। तो हाँ सही है, x मैंने ये ले लिया, मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐड कर दूंगा 800 उसमें बाद में। 800 क्यों, क्या बोल रहे हो कि ये x क्यों लिया? ठीक है चलो। अरे निकालना तो पड़ेगा ही ना कुछ ना कुछ। देखो ये तो तुम्हें पता ही है 400, वो भी पता है, तो मानोगे किसको? रिलेटिव वेलोसिटी दे रहा है तुम जिस किसको मानना चाहते हो, मतलब क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम? ये आपने अपने वो निकाल लिया ना x से डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो थोड़ा आप तो रिलेटिव एसिड लगाओ। रिलेटिव से थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना रहेगा, ग्राउंड से सही तो है। ग्राउंड से भी हो जाएगा, मैं यही बोल Ground से रहा था, ज्यादा सही लग रहा है, जैसे मर्जी निकाल लो। मतलब रिलेटिव से कॉम्प्लेक्स ही होगा और नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही है यार ये। देखो इधर देखो, इसकी वेलोसिटी 0 थी इसके रिस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन एक ही था। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाना है, तो ये कितना चलेगा? इसका b का ड्राइवर कितना चला? x 400 400 कितना चला? हाँ, मतलब s equals to ut plus half at square और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट ही है 1, ये तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ और टाइम 50 पीछे। तो हमें वहां से लेकर ट्रेनिंग के इधर तक निकालना है। मैंने भी तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, वहां से लेकर निकालना है। गाड़ी तो है b का और a का ड्राइवर है, तो हम x निकाल लेंगे, 800 ऐड कर देंगे, हो गया काम। तो ये कितना चला? x प्लस 800, इसका ड्राइवर जो भी है, या इसका गार्ड कुछ भी बोलो, x इसका गार्ड भी x प्लस 800 ही चलेगा, 400 x 400। तो यही तो निकालना है हमको, इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u कितना है 0, तो हाफ एट स्क्वायर हो गया, हाफ a कितना है 1, t स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500, और स्टार्टिंग में ले रहे हैं यही तो है x प्लस 800, आ गया आंसर। ये 800 हटाना सिर्फ x निकालना है ना। निकाल लो 450। इसमें 1000 तो है क्योंकि एक्सेलरेशन तो समझ में नहीं आया ऐसे 800 हटा। क्यों हटाऊं? अरे ये वो हटा दो ना। अगर हटा दिया तो आ, माइनस कर दे नहीं 800 क्यों हटाऊंगा मैं? अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हें इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी कि नहीं लिखनी? ये उठ के वहां चला गया ना ओवरटेक करके, तो इसका ड्राइवर या इसका गार्ड कितना चला, कितना चला? अब हम इसको x प्लस 800 इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यही तो लगाऊंगा। अब तुम बोल रहे हो 800 हटा दो, ऐसे कैसे हटा दो यार? हाँ ठीक है, मैंने ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था भाई इसमें मेरे यहाँ पे 200 और एक्स्ट्रा आ रहा है। अब x x की 1250 प्लस 200 आ रहा है। 200 कैसे आ गया? वही नहीं समझ आ रहा। इनिशियल वेलोसिटी तुमने रिलेटिव से किया है? नहीं नॉर्मल से करा है। नॉर्मल से करूं? तो ये कर दो। 800 प्लस x हो जाएगा टोटल। नॉर्मल से करते हैं, ये देखो ये हो गया ना, ये रिलेटिव से है, इसको हटा दे। रिलेटिव से तो मैं इसलिए करता हूँ थोड़ा छोटा हो जाता है ना, रिलेटिव से लंबा होना मुश्किल है, छोटा ही होता है हमेशा। देखो उधर, अब ये x है और इसको ले लो y, हमें पता नहीं है ना ये कितना चला, 400 हो गया, क्यों? और ये 1000 हो गया। अब a कितना, a का ड्राइवर कितना चला, कितना चला a का ड्राइवर, बस a का ड्राइवर कितना चला भाई? जो इस क्वेश्चन में निकालना है 800 निकालना है, ये x निकालना है ना, तो ये निकालना है, तो ये में 800 और प्लस करेंगे फिर तब नहीं आ रहा है। उसने क्या बोला, ड्राइवर ऑफ a और गार्ड ऑफ b, उनके बीच में निकालना है, तो मैंने ये x ले लिया, तो 400 और 400 ऐड करना है, x प्लस 800, ड्राइवर ऑफ a गार्ड ऑफ b, यानी कि x प्लस 800 निकालना है टोटल, और मैं 800 इधर लेके जा रहा हूं, ये दिक्कत तो x प्लस 800 निकालो, ठीक है। a का ड्राइवर कितना चला, कितना चला बोलो? y प्लस 400। हाँ, इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, एक्सेलरेशन तो उसका कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है,
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम कितना लगा 50। सही है। वाई कितना आ गया, ये कितना हो गया 1000 माइनस 600 हो गया। वाई की वैल्यू 600 आ गई, वाई की वैल्यू 600। 600 400 400 नहीं एक्स भी तो निकालना पड़ेगा ना। X निकाल अब बी का ड्राइवर कितना चला, बी का ड्राइवर एक्स 450 400 वाई 400 400 कौन ये क्या है बी बहुत बड़ा आएगा फिर तो आने दो ना। तो 12 बता सी होगा। ए बी का ड्राइवर कितना चला, बी का ड्राइवर बिगड़र के x एक्स plus 400 X plus y plus 400 plus 400 हाँ तो कितना हो गया, कितना हो गया हमने पूरे भैया पूरा जो हुआ है वो जो पूरा हुआ है वो 1000 1800 1800 x plus 1800 400 400 एक्स प्लस 400। अरे 1800 आ गया 1400 कोई बात नहीं यार, y 600 है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 20, टाइम कितना है 50 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 2500। सही है कि नहीं, यहाँ पे भी तो 600 मतलब 1800 बोल तो रहा हूँ। ठीक, प्लस 1800 1000 प्लस 1250। एक्स की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा, 1250 2250 माइनस 1800 कितना होता है बताओ, ये करो करो कितना था एक्स, एक्स आ जाएगा 450 का हो जाएगा 450 आ गया। क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा। हमें क्या निकालना था, ड्राइवर ऑफ ए और गार्ड ऑफ बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस y plus 400 equals to 20 into 50 कैसे आया बी का पीछे वाला पार्ट और एक का आगे वाले पार्ट के बीच में डिस्टेंस। ड्राइवर ऑफ ए कितना चला, ये हमने वाई ले लिया पता ही नहीं ना, प्लस y and plus 400 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसकी तो स्पीड कांस्टेंट है। अरे ये तो मेरा स्पीड होता है। वही तो करना है। तूने भी तो यही करा है 1000 ऐसे तो आया हमारा। मुझे बंदी बंदे क्या जा रही है ये वाली कुछ अब तो उसमें ये तो जीरो ले लिया हाँ हमने। वो पता है ठीक है कि नहीं, आ गया 400, ये 450 आ गया एक्स, और डिस्टेंस कितना है जिनके बीच में पूछा था 1250 आ गया। बस ज्यादा इजी है ना। वो तो बस वो जीरो था इसलिए आ रही है, नहीं तो डायरेक्ट केवल जी आनी चाहिए थी दिमाग में। क्यों आने का? भाई मजाक कर रहे थे। भाई ऐसा हो जाए फिर डिस्टेंस जो टाइम लगाने वाला। हमने नहीं, वही तो- हार्ड डिस्क का करा हमने हाँ। a0 आया। अरे ए तो जीरो ही है ना, हाँ बस तो बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू यूटी बचेगा, तो वही होता है। डिस्टेंस जो टाइम हाँ ठीक है कि नहीं।